अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सभ्यता संघ के इस पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत के कोने कोने से आए पूरे कलाकार, इंटेलेक्चुअल्स, एक्टिविस्ट और मंच पर आसीन भारत के वेल नोन फिल्म डायरेक्टर करुणा कुमार जी, भगत जी, मृदुला मैम, रामदास जी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे साथी, मैं सभी का इस अधिवेशन के इस इनॉग्रल फंक्शन में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस बर्थ ऑफ एमएसएस के समय पे जितना आनंदित हूं उतना ही इमोशनल भी हूं कि जिस चीज़ को लेकर हम जाना चाहते हैं वो चीज़ समाज में ऑलरेडी वहाँ पे कुछ लोग, वो ऐसे लोग जो समाज में कोई आइडेंटिटी नहीं रखते हैं, वो जिंदा तो है लेकिन हमारे लिए वो कुछ भी नहीं। वो लोग खुद जिंदा है, हमें जिंदा भी रखते हैं लेकिन हम उनकी तरफ देखते हुए भी अनदेखा करते हैं। सभ्यता संघ उनकी बात रखने के लिए ये आगाज बना रहा है। ये कोई सिर्फ गीतों का कार्यक्रम नहीं है, यह सिर्फ कोई नाट्य का कार्यक्रम नहीं है, यह सिर्फ कोई फिल्म का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारी सभ्यता के पुनर्निर्माण का आगाज है। हालांकि ये जो सभ्यता हम ये कहते आए हैं कि हम फूले अम्बेडकराइट है, हम समतावादी हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो मायने, फूले अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी के जो मायने, जो समतावादी आंदोलन के जो मायने हैं, जिन लोगों के लिए होने चाहिए, क्या वो लोग इस आंदोलन में शरीक हैं, शामिल हैं? वो मैं बात कर रहा हूं उन किसानों की जो आज भी इस पूरे भारतवर्ष में मोर देन 65% से आगे पॉपुलेशन है और वो अपनी अपनी समस्याओं के साथ जिंदगी जी रहे हैं। इंटेलेक्चुअल और बहुत सारे लोग इनके ऊपर अपनी अपनी भूमिका देते आए हैं, लेकिन पिछले 70 साल से जो एग्रीकल्चर, मतलब इस देश का सही कल्चर, क्योंकि कल्चर की बात करते हैं तो हमारे सामने सवाल होना चाहिए कि कौन सा कल्चर। तो इस देश के किसानों का कल्चर अगर हम बाजू को रखते हैं तो किसी भारत का निर्माण करने की हम सोच भी नहीं रखते। तो साथियों, यह सभ्यता संघ इस भारत की उस लोगों की भाषा का, उस लोगों की रहन सहन का, उस लोगों के खान पान का ख्याल रखेगा और उनकी आगाज का आवाज बनेगा। इसके लिए यह सभ्यता संघ का यह पहला अधिवेशन डेडिकेटेड है। मैं ये जो कन्वेंशन है, जैसे कि जिस दिन जिस जगह पे हम ले रहे हैं, यह जगह यह क्रांति भूमि है जहां बाबा साहब ने एजुकेशन की नींव रखी और यहां से पैदा हुए एजुकेटेड लोग
सिर्फ भारत में नहीं तो पूरे विश्व में पहले हैं। उन्होंने भारत का निर्माण किया और आज का जो कुछ डेवलप एरिया हमें देखने को मिलता है उसकी जन्मदात्री इस भूमि से निर्माण हुए लोग हैं। तो इस भूमि पे मतलब नागसेन वन जो बाबा साहब के पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की जगह है उसको हमने चुना क्योंकि हम वो शिक्षा देना चाहते हैं पूरे भारत को कि जिसने भारत का निर्माण जो बाबा साहब का थॉट है। हमने जिस दिन को चुना आज ब्राह्मणिकल व्यवस्था के तहत बलि प्रतिपदा का दिन है, मतलब उस बलि का दिन जिसकी सोच हमें इंडस सिविलाइजेशन में मिलती है। अगर ज्योतिबा फूले के पूरे लिटरेचर को हमने देखा तो हमने वो समाज जिन्होंने बलिस्थान का सपना रखा था और वो बलिस्थान जिसको इंटेलेक्चुअल लोगों ने इंडस के तहत अपने सामने रखा कि वो एक्चुअली क्या था, और इसलिए वो इंडस और वो बलि जिस दिन ब्राह्मणिकल व्यवस्था ने चुना कि आज हमने इसको मारा है तो उसी दिन को हमने चुना कि यह बलि कोई बलि मतलब किसी को मारना नहीं, तो बलि का मतलब बलवान, बलि का मतलब किसान। उन किसानों को उन बलवान लोगों को हम पुनः एक बार जिंदा करना चाहते हैं। तो इसलिए यस बलि प्रतिपदा का दिन हमने चुना और मुझे बहुत इस बात का आनंद है कि जैसे मैम ने कहा कि ब्राह्मणी व्यवस्था के त्योहार में हमारा पूरा समाज आज जकड़ा हुआ है, फिर भी पूरे भारतवर्ष से आप पूरे लोग इस बर्थ ऑफ कन्वेंशन में आप आए और इसका साक्षीदार बने। साथियों, पूरे विश्व का जितना भी हिस्ट्री है वो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट का और कल्चरल रिवॉल्यूशन का हिस्ट्री है, और भारत में कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कल्चर है। वो कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कल्चर को सिविलाइज में बदलने का काम सभ्यता संघ अपने जिम्मे लेता है। इस कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कल्चर को अगर सही ढंग से हमने समझा नहीं, सही ढंग से उसको हमने लिखा नहीं, सही ढंग से इसको हमने एक्सप्रेस नहीं किया तो हम ख्वाब तो देखते रहेंगे, हम सोचते रहेंगे, लेकिन जिनको निर्माण करना है वो निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हमारा ख्वाब है कि जिस तरह से इंडस सिविलाइजेशन थी जो पूरे विश्व की सबसे अकेली सबसे महत्वपूर्ण सिविलाइजेशन रही, अगर उसी तरह का भारत हम निर्माण करना चाहते हैं पुनः एक बार, तो उसके लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। और वो मैकेनिज्म जो लोग इस देश में ज़्यादातर पॉपुलेशन में, मतलब जैसे मैंने किसान कहा, तो उन लोगों का दुख दर्द, उन लोगों का आनंद, उन लोगों का खान पान, उन लोगों का रहन सहन अगर हम चुनेंगे नहीं, क्योंकि उसमें भी हमें पूरा कल्चर देखने को मिलता है। निसर्गन ने ये जो ड्रेस आज पहना है ये कोई दिखावा के लिए नहीं, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने ये हमें संदेश दिया कि अगर लोगों के पास जाके अपनी समस्या को उनको अवगत करना है तो उनके भेष में जाना पड़ेगा। अगर किसानों की समस्या को, किसानों के कल्चर को, उनके रहन सहन को, उनके खान पान को अगर समाज को दिखाना है तो उनको ये जो ड्रेस मैंने पहना है, ये ड्रेस इस मराठवाड़ा के भूमि का, उन किसानों का, उन मजदूरों का ड्रेस है जो अपने आनंद में पहनते हैं, जो उनके त्योहारों में पहनते हैं। तो साथियों, ये ड्रेस हमारे कल्चर का हिस्सा है। इसी प्रकार के हर एक ड्रेस को हर एक प्रदेश में हर एक त्योहार के साथ हम पहनते हैं, हम भूल चुके हैं उसको, और उन ड्रेसों को हमने अपनाया है जो इंडस्ट्री के साथ आए हैं, जिसकी इंडस्ट्री बनी है, और जिसकी इंडस्ट्री नहीं उस ड्रेस को हमने छोड़ दिया।
मैम ने बंजारा का यहाँ पे बात रखी। क्या बंजारा का जो ड्रेस, इसका क्या इंटरप्रिटेशन रखेंगे हम? जिन बंजारा आज भी गांव में नहीं है, वो बंजारा आज भी समाज का मूल हिस्सा नहीं है। उन बंजारों के ड्रेस पे अगर पैसा है और वो बंजारा आज भी उन पैसों के साथ, तो सोच लीजिए उनकी हिस्ट्री क्या होगी। क्योंकि ड्रेस में सिर्फ हमारे रहन सहन की बात नहीं होती, तो उसमें हमारी हिस्ट्री और हमारा ग्लोरीफाई जो वैभव रहा है वो भी होता है। उसको हमें सोचना पड़ेगा। और इसलिए साथियों, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा बोलचाल, इस एरिया में यह सभ्यता संघ काम करेगा। मैं एक बात और भी शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो पर्यावरणवादी है इस समाज को, क्योंकि हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि आज का जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट को अगर हमने हमारा इश्यू नहीं बनाया तो हो सकता है कि इस लड़ाई में हम जीत भी जाए, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होगी। क्योंकि आज जिस तरह से इन्वायरमेंट के क्राइसिस बने हैं, तो इन्वायरमेंट ये हमारा इशू है। क्योंकि इस इन्वायरमेंट को बचाने का काम यहाँ का किसान करता है, यहाँ का मजदूर करता है, और इसको डिस्ट्रॉय करने का काम यहाँ की इंडस्ट्री करती है। और तो इंडस्ट्री किसकी है? जो बाबा साहब ने अपने जो शत्रु बनाए, हमारे सामने जो रखे, जो ब्राह्मणिकल फोर्सेस और इंडस्ट्रियल फोर्सेस, तो पूरे विश्व के इंडस्ट्रियल फोर्सेस और भारत के ब्राह्मणिकल फोर्सेस हमें तहस नहस करने का जो प्रयास कर रहे हैं। तो हमें इन्वायरमेंट को अगर बचाना है तो हमें एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल के तरफ, उनके त्योहारों के साथ, उनके पूरे खान पान के साथ उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा और उस एरिया में सोचना होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने जो ड्रेस पहना है दैट इज द ग्रेट और उसी को ही पहनना चाहिए। मैं वही ये नहीं कहूँगा कि जो वो लोग खाते हैं अपनी झुग्गी झोपड़ी में वही हमने खाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो त्योहार करते हैं वही हमने करने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जिस तरह से रहते हैं, हल चलाते हैं, किसान करते, खेती करते हैं, उसी तरह से हमने खेती करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस आधार पर हम उनका डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्योंकि ये ड्रेस पहनेंगे तो आप कौन हैं, आप कौन सा खाना खाएंगे तो आप कौन हैं, आप कौन से झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो आप कौन हैं, आप कौन सा काम करते हैं, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में है। ये ड्रेस वो कोई नहीं दिखा था कि हमने यही पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, लेकिन ड्रेस के आधार पर, खान पान के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, काम पे आधार पर हम कोई डिस्क्रिमिनेशन आज के बाद मूल निवासी सभ्यता संघ सहे नहींगा और उसको अपना आवाज बनाएगा और उस लोगों की डिस्क्रिमिनेशन की आवाज बुलंद करेगा। तो साथियों, ये पूरा कन्वेंशन, मुझे याद है कि अभी समय हो चुका है और ये पूरा कन्वेंशन आपको एक तरह से आनंद देगा। ये पूरी एक्टिविटीज पूरी आइडियोलॉजिकल कंसेंट के साथ, पूरे एक तरह से माहौल के साथ यहाँ पे हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जिस तरह से फोक सॉन्ग, जिस तरह से फोक डांस, उसी तरह से हम रैप के साथ भी आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। जिस तरह से हम लिटरेचर को आपके सामने ला रहे हैं, उसी तरह से फिल्म को भी आपके सामने। हमें टूल्स कौन सा है समाज के सामने जाने का, ये सवाल नहीं है, क्योंकि हम साइंस और टेक्नोलॉजी को नकारने वाले लोग नहीं हैं। बस हम ये कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में समाज के उपयुक्त के लिए होना चाहिए। तो ये फिल्म
आज के समाज का जो दर्शन बना है हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर, जिसने एक तरह से एक प्रेशर बनाया है उस फिल्म फेस्टिवल को, जो लोग हमारा मस्तिष्क बनाते हैं, उन इंटेलेक्चुअल डिबेट में, वांग्मय जो परिषद होगी उसमें आप बिल्कुल शरीक होंगे। जो यहाँ पे पूरे शिल्प और चित्रकारिता का जो प्रदर्शन है उसमें आप बिल्कुल शरीक होंगे। आप इस मंच पे जो फोक सॉन्ग, फोक डांस और ड्रामा होंगे उसमें बिल्कुल शरीक होंगे। पूरे 2 दिन यहाँ आप आनंद लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि समस्या हर दिन आती है और चली भी जाती है। हो सकता है कि आपके रहने की समस्या होगी, हो सकता है आपके खाने की समस्या होगी, हो सकता है आपके ट्रैवल की समस्या होगी, लेकिन जिनकी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए आपने बेड़ा उठाया है, अगर हम हमारी समस्या हमें बताकर उसका इशू बना देंगे तो हम उन समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे। तो उन समस्याओं को बाजू में रखते हुए पूरा आनंद 2 दिन यहाँ पे लेंगे। और ये कन्वेंशन हमें सक्सेस इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये सब मूल निवासी सभ्यता संघ का कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन इसलिए सक्सेस करना है क्योंकि उन दबे कुचले लोगों को हमें विश्वास देना है कि उनका भी आवाज, उनकी भी बात रखने वाले कोई है। और वो कॉन्फिडेंस अगर इस मंच से हम देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है 2056 का जो भारत होगा, द विजन ऑफ 2056, वो हम मूल निवासी सभ्यता संघ यह विश्वास देता है आपको कि 2056 का भारत, यह जो आप ख्वाब देख रहे हैं, जो आपका सपना है, जो सपना हमारे पुरखों का रहा, वो वास्तव में हमें दिखेगा। लेकिन उसके लिए शर्त है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो रास्ता कोई आसान रास्ता नहीं है। उस रास्ते को हमने चुना है, उस रास्ते पे अगर हम डट के रहेंगे तो यह मंजिल हमारी नज़दीक है और उस मंजिल के साथ आप पूरे समाज के साथ रहेंगे, पूरे विचारों के साथ रहेंगे। इसी शब्दों के साथ, इसी विचारों के साथ पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं और यहाँ पे मेरी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।